ये बताओ साथी कि अगर मैं 200 रुपया का तेल डालकर अगर प्रतिदिन स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को सींचने का काम करता हूँ और चलने का काम करता हूँ, तो क्या जहाँ पे हमको गलत लगेगा मेरे बोलने का अधिकार नहीं है? फिर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का उस उम्मीद पे काम कर रहा हूँ कि जो हमारे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इनका भी दिन आएगा, इनको भी चांस दिया जाएगा। और मैं कहता हूं कि ठीक है, पार्टी चलानी है, बेचना है बेच लो, 50% बेचो, लेकिन 50% कम से कम कार्यकर्ताओं को तो चुनाव लड़ाओ। जहां भी इनका चुनाव प्रत्याशी उतारे हैं, वो प्रत्याशी एक दिन का भी स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। चले जाइए बेलथरा रोड में, बेलथरा रोड का जो है कि हंसुराम विधायक बने हुए हैं, वहीं पे एक भाई जितेंद्र राम जी मास्टर साहब, पूरे बेलथरा के समाज के लोग जानते हैं कि गांव गांव में घूमकर राजभर समाज के बीच में अलख जगाने का काम कर रहे थे, संगठन को चलाने का काम कर रहे थे, पैसा रुपया से लेकर हर चीज़ का मदद करते थे, सभी कार्यकर्ताओं के गाड़ी में तेल डालने का काम करते थे, रैलिया में पैसा लगाकर गाड़ी करते थे, लोगों को भेज जाते थे, मरनी जियानी दुख में जाते थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता थे। चलो मान लेता हूं, वहां पे रामदहीन पासवान जी हैं, दिनेश पासवान जी है, रामाश्रय पासवान जी थे, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे ये लोग, इनको क्यों नहीं चुनाव में उतारा गया? आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, जय स्वदेव। मैं अवधेश कुमार राजभर। साथियों, आप लोग से निवेदन करूंगा अपने पूरे राजभर समाज से कि हे मेरे राजभर समाज के लोगों, एक आप भी राजभर हैं, हम भी राजभर हैं, चाहे क्यों न बहुत ही बड़ा धनवान हो, वो भी एक राजभर है, और एक छोटा, एक बेहद गरीब, वो भी एक राजभर है। तो क्यों नहीं हम लोग को मिलकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए? साथियों, ये जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति गलत हो सकता है और एक ही व्यक्ति सही हो सकता है। आज मैं उस मुद्दे पे बात करूंगा आप लोगों से कि साथियों, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का मेरे जैसे नौजवान लगातार दिन रात चलकर संगठन बनाने का काम करता है। हमारे चाचा दादा भी काम किए, सन 2002 से स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया। ये मैं नहीं, ये पूरे राजभर समाज को मैं कह रहा हूं, पूरे राजभर समाज के लोग जो है, सभी लोग मिलकर आज स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को उठाने का काम किया। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को उठाने का काम किया। जब वो हवाई चप्पल पहनकर आए थे रसड़ा में, रसड़ा की जनता ने और साथ साथ हमारे राजभर समाज के लोग जो जहाँ भी निवास करता है वहाँ से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक बैठाने का काम किया। साथियों, मेरी बात को बहुत ही गंभीरता से सुनने की ज़रूरत है और विचार करने की ज़रूरत है। साथ ही ये जरूरी नहीं है कि अवधेश राजभर गलत है या कोई भी राजभर जब स्वदेव भारतीय समाज पार्टी से हट जाएगा तो गलत हो जाएगा, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक सही हैं। इस पे विचार करने की ज़रूरत है। बहुत सारे हमारे साथी जो नहीं जानते हैं वो लोग कमेंट करते हैं और उनको ये लगता है कि अवधेश कुमार राजभर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का विरोध कर रहा है। ये तो लग रहा है कि इसको टिकट नहीं मिला होगा। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जब जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था, उस समय मैं तैयारी कर रहा था 36 नंबर वार्ड से। वहाँ पे सीट परिवर्तन हो गया, एसी सीट हो गया, हम न्यूटन हो गया। हमको चुनाव उस समय नहीं लड़ना था, हम अपने ग्राम सभा में चुनाव लड़ रहे थे, ग्राम प्रधानी का। तो यहाँ भी जो सीट है एसी हो गया, लेकिन हम अपने किसी भाई को, किसी मित्र को
उनकी वाइफ को लड़ाकर और अपने चाहने वाले लोगों को यहाँ पे लड़ाकर हमने अपना बीडीसी और प्रधान बनाने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने समस्त ग्रामवासियों को जो हमको अपने हाथों पे उठाकर हथेली पे रखने का काम करते हैं और एक नेता नहीं अपना बेटा मानते हैं। साथियों, मैं उन साथियों को धन्यवाद दूंगा कि जो हमको अपना भाई मानने का काम करते हैं और हमारे कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं। तो साथ ही बहुत लोग कह रहे हैं कि अवधेश कुमार राजभर बार बार ये विरोध करता है। इस नाते इस बात को विस्तार से मैं बताऊंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो साथ ही मैं बता दूं कि जब उस समय मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था तभी मैंने विरोध किया था। और विरोध किसके लिए किया था? कार्यकर्ताओं के लिए। इस नाते कि मैं स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी का उस समय एक विधानसभा अध्यक्ष था और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहा करते थे, चाहे प्रदेश की बैठक हो, चाहे मंडल की बैठक हो, चाहे विधानसभा की बैठक में जहां भी जाते थे एक ही चीज कहते थे माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी कि जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के अनुमति से टिकट मिलेगा। हम लोगों से लिखवाया जाता था, राय लिया जाता था, लेकिन बताइए एक भी काम हुआ क्या? मैं उन साथियों से सवाल कर रहा हूं जो स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी में इस वक्त काम कर रहे हैं, चाहे इस चीज को जान रहे हैं, क्या इस तरह से एक भी हुआ? मैं अपने रसड़ा विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं साथी, जहां सभी मैं आप लोग के बीच में बताने का काम किया कि जहां से मैं तैयारी कर रहा था। 36 नंबर वार्ड, उस वार्ड में हमारे भाई ब्रजेश कनौजिया जी हैं जो स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता थे। इस समय पार्टी का इस समय काम नहीं कर रहे हैं, दुखी होकर नहीं काम कर रहे हैं, तो इनको टिकट दे दिया जाता है। अब वो बताते हैं कि 3 लाख रुपया दिए हैं, जो 1.5 लाख रुपया अभी भी उनका वहां पे कार्यालय में फंसा हुआ है, नहीं मिला है। तो उनको टिकट दिया जाता है और जब कोई अधिक पैसा देता है तो भाई पप्पू राम जी को टिकट दे दिया गया। अब ये दोनों प्रत्याशी अपने वार्ड में पर्चा लेकर घूम रहे हैं कि नहीं हमको मिला है, नहीं हमको यहां से मिला है टिकट। जब जाते हैं बैजलपुर में, ये जितनी मैं बातें बता रहा हूं ये सत्य है, ये वहां के लोग भी सुनेंगे तो सच्चाई बताएंगे। जब बैजलपुर में लोग जाते हैं तो ये आपस में झगड़ा कर लेते हैं और हमारे पास ब्रजेश भाई कनौजिया का फोन आता है और कहते हैं कि भाई हाँ टिकट हमको मिला है, अब ये कहाँ से घूमने लगे? तो मेरा एक ही सवाल था, एक शब्द में, कि मैं ना टिकट दिया हूं, ना हमारे मर्जी से मिला है, ये स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी दी है और जाकर कार्यालय से संपर्क कर लीजिए। साथियों, उसके बाद अब आ जाइए 40 नंबर वार्ड में। अब आ जाइए 40 नंबर वार्ड में। 40 नंबर वार्ड में जनार्दन राजभर जी वहां से तैयारी कर रहे थे, जो कि श्रीमती मंजू यादव जी वहां पे पार्टी से जिला पंचायत सदस्य थी और पूरे क्षेत्र में पता चला कि इस बार वो जीत नहीं पाएंगी, तो दूसरे वार्ड का चयन कर लिया और वहां से वो तैयारी करने लगी और इनको यहाँ पे लगाया गया बड़े भाई श्री जनार्दन राजभर जी को। ये जनार्दन राजभर जी अब यहाँ पे तैयारी करने लगे और घूमने लगे और गौरा में एक मूर्ति लगी है उसमें भी अपना योगदान किए और गाड़ियाँ भी करके वहाँ पे लोगों को पहुँचाने का भी काम किया, यानी पूरी तरह से लग गए थे। वहाँ से टिकट उनको नहीं मिलता है, एक ही घर में जो मंजू यादव जी हैं उनके बेटा को वहाँ से टिकट मिल जाता है और मंजू यादव जहाँ से तैयारी कर रही थी वहाँ से मिल गया फेफना विधानसभा से, यानी एक ही घर में 2 टिकट मिल जाता है साथी, एक राजभर को नहीं मिलता है।
बताओ, मैं विरोध किया तो गलत किया? अब आज ये 32 नंबर नगरा वाले में 32 नंबर में आ जाओ साथी। यहां भी मैं आपको बता दूं कि एक मनीष गौतम है, हम उनको भाई की तरह मानते हैं, भाई को। और एक ऐसा व्यक्ति है ये कि उलझा हुआ, मतलब बहुत बिल्कुल सीधा साधा लड़का, पार्टी में भले ही 6 महीना से काम करता हो लेकिन जहां बुलाने पे जाता हो। हम लोग पूरे अपने जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, हम लोग पूरे लग गए, और संगठन के लोग लगकर हम लोगों ने पूरा हम लोग प्रयास किए। वहां तक भी बात हम लोग किए, चाहे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा के नेता हो, हम भी लगे थे, सभी लोग साइन सिग्नेचर किए, हम लोग एक लेटर भी दिए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मनीष गौतम का एक ही सवाल था कि भैया 60-70 हज़ार रुपया हम भी दे देंगे पार्टी फंड में। लेकिन हमने माननीय शक्ति सिंह जी से कहा कि 1 लाख रुपया मैं व्यवस्था करवा दे रहा हूँ, किसी तरह से भाई के पास अभी पैसा नहीं है, चुनाव लड़ने में भी पैसा लगेगा, उसको टिकट दे दिया जाए, क्योंकि पार्टी का वो कार्यकर्ता है। तो उसको नहीं दिया गया। और वहीं पे एक तेतरी देवी जी हैं, उनको टिकट दिया गया। अब पैसे का मैं खुलासा नहीं करूंगा, आप लोग समझदार हैं, जानते हैं। अब उनको टिकट वहां पे दिया गया, और जब वो घूमने लगी तब उन्हीं के दयाद में मनोज भाई को टिकट दे दिया गया अधिक पैसा लेकर। आखिर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी निर्णय किस तरह से ले रही है। अगर निर्णय लेना है, जो कि ये दोनों प्रत्याशी एक दिन का भी स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के मेंबर नहीं थे, सदस्य नहीं थे ये लोग, इनको कैसे चयन किया गया? अब हम कहेंगे कि पैसा लेकर, तो आप लोग भी कहेंगे कि भैया ये इल्जाम लगा रहे हो। जो पार्टी का एक दिन का सदस्य नहीं है, उसको टिकट कैसे दे दिया गया? इसी पे हमने विरोध किया था, और हमने पार्टी का काम करना बंद कर दिया। तो यही जो हल्दरपुर की जो रैली लगी थी उस समय, जिला पंचायत चुनाव के बाद, माननीय नेताजी का शाम 4 बजे हमको फोन आता है कि अवधेश आओ यार, हम लोग मिलकर काम करते हैं। जो हुआ सो हुआ, चुनाव में बहुत सारी गलतियां हुई है, आगे से ध्यान दिया जाएगा, नहीं होगा। तो हमने नेताजी से तर्क नहीं किया, ना आगे पीछे कुछ सोचा। हमने नेताजी की इस बात पे कि चलो, नेताजी अपनी गलती को स्वीकार किए, और नेताजी कम से कम इस बात को कह रहे हैं कि गलतियां हुई है, आगे से नहीं होगा। तो हम फिर लग गए और रैली में गए। तब से फिर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का उस उम्मीद पे काम कर रहा हूं कि जो हमारे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इनका भी दिन आएगा, इनको भी चांस दिया जाएगा, और ये भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्योंकि ये लोग अपना परिवार, घर परिवार छोड़कर 2 पैसा खर्च करने का काम करते हैं, तो इस आशा से करते हैं कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़े, साथ साथ हम लोग को कोई ऐसा पद मिले, हम लोग कहीं से चुनाव लड़े, ताकि हम लोग जब मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से अपने समाज को हम लोग सेवा करने में थोड़ा सा हम लोग का योगदान मिल जाएगा, मजबूत हो जाएंगे, चलकर हम लोग पार्टी का बेहतर तरीका से संगठन का काम कर लेंगे। इस पे हमने आवाज उठाया था, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। अब आइए, जहां से विवाद पैदा हुआ है साथी, अब जहां से विवाद पैदा हुआ, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरे यूट्यूब चैनल अवधेश कुमार राजभर के माध्यम से आप लोग देखने का काम किया होगा, आप लोग देखने का काम किया होगा साथी, कि मैं रतसड़ कला में बड़े भाई अजय राजभर के लिए वोट मांग रहा था। और जैसे हमको पता चला कि रसड़ा में ये लोग वशिष्ठ नारायण सोनी का वोट मांगने का काम कर रहे हैं, तो हमने कार्यकर्ताओं से पूछने का काम किया जो निर्णय लिए थे। वो लोगों ने कहा कि माननीय नेताजी का आदेश है, हम लोग को वोट मांगने के लिए कहें, हम लोग मांग रहे हैं। हमने एक ही सवाल किया कि अगर नेताजी का आदेश है तो किस बेस पे है? माननीय नेताजी को मीडिया कॉन्फ्रेंस कर देना चाहिए,
लेटर जारी कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि पूरा प्रदेश में नगर पालिका चुनाव में अगर गठबंधन नहीं किए हैं तो कम से कम जब बलिया में किए हैं तो इनको बलिया में ही ढंग से करके मीडिया कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, लेटर जारी करना चाहिए, ताकि जो भी हमारे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो साथियों, मैंने क्या गलती कर दिया? तो नेताजी का ये कि हमारे पास फोन आता है और नेताजी कहते हैं कि तुम बहुत राजनेता बन गए हो, तुम बड़ा राजनेता बन गए हो, तुम पार्टी का मालिक हो गए हो। ये बताओ साथी कि अगर मैं 200 रुपये का तेल डालकर अगर प्रतिदिन स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को सींचने का काम करता हूं और चलने का काम करता हूं, तो क्या जहां पे हमको गलत लगेगा मेरे बोलने का अधिकार नहीं है? आप ही लोग बताओ, मेरे समाज के लोगों, मेरे नौजवान साथियों, हर एक इंसान गलत नहीं हो सकता है, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए आप लोगों को। क्या मैं स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का लगातार दिन रात काम करने का काम करता हूं, चलने का काम करता हूं, तो आप लोग बताओ क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है? मैं कौन सा गलती किया? हमने यही ना कहा कि अगर मीडिया कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, लेटर जारी कर दीजिए अगर गठबंधन है तो। अन्यथा किस बेस पे मांग रहे हैं? तो हमको पता चला कि 5 जो कार्यकर्ता है 5 लाख रुपये ले लिए हैं शैलेश प्रताप सिंह के घर बुलाकर। ये सत्य है, आप लोग उनके सोशल मीडिया पर स्वयं देखिए, लोग डाले भी थे कि शैलेश प्रताप सिंह के, और हमारे पास स्क्रीनशॉट भी है। जिस भाई को चाहिएगा मेरे मोबाइल नंबर पे संपर्क करें, जिसको गलत लग रहा है हमारे पर करें, मैं प्रूफ दूंगा। वहाँ से वो लोग 5 लाख रुपया लिए और नेताजी को सेट कर लिए और 25 लाख कार्यालय पे पहुंचवा दिए। हमको भाई गुस्सा आया, तो हमको ये लगा कि जो हमसे संबंध भाई विनय शंकर जायसवाल जी से भी अच्छा संबंध है, और एक ऐसा व्यक्ति था रसड़ा में जो कि 2-2 एम्बुलेंस रखा है, हमारे समाज के लोगों को लेकर जाने का काम करता है, चाहे 12 बजे रात हो चाहे दिन हो, एक बार ले जाना हो चाहे 20 बार ले जाना हो, चाहे बलिया ले जाना हो चाहे बनारस ले जाना हो, वो व्यक्ति एक बार चाहे 20 बार ले जाना हो लेकर जाने का काम करता है। और विनय शंकर जायसवाल जो इस समय चेयरमैन बने हैं भाई, वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो इलाज नहीं करवा पाते हैं, उनको पैसा देकर इलाज करवाने का काम करते हैं। यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से रसड़ा में गरीबों के बीच में काम कर रहे थे। तो हम लोग को लगा कि हम लोग क्यों नहीं इनको सपोर्ट कर दें। वहाँ पे हम लोग पार्टी मायने नहीं रख रहा था, इसलिए कि हमारे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी से कोई प्रत्याशी नहीं था। जब कोई प्रत्याशी नहीं था तो हम लोग निर्णय ले लिए कि हम लोग को क्यों नहीं एक ऐसा व्यक्ति कोर्ट दिलवाना चाहिए, क्योंकि जब हमारे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी बिक चुकी है, हमारे नेता जब बिक चुके हैं, और उनसे पूछिए कि पहले कौन वोट मांग रहा था। पहले वो लोग वशिष्ठ नारायण सोनी का वोट मांग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का। तो हमने पार्टी देखकर नहीं, विनय शंकर जायसवाल को देखकर हमने वोट करवाने का काम किया। और माननीय नेताजी लगातार मंच के माध्यम से कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस समय सुश्री बहन मायावती जी को बनाना चाहिए। और इधर मीडिया में कह रहे हैं कि अति पिछड़ा अति दलित बैकवर्ड समाज का दुश्मन हो गई है बीजेपी। जब इतना मान रहे हो तो हम तो आप ही का भाई कहना न किए, उधर हाथी का वोट करवा दिए, इधर बीजेपी का विरोध कर दिए। तो कौन सा गलती हमने कर दिया? यहां पार्टी नहीं था, न हमको यहां पे बीजेपी से एलर्जी था, न हमको बसपा से एलर्जी था। हम तो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का एक सच्चा सिपाही थे और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जब स्वदेव भारतीय समाज पार्टी अपने नीतियों से भटक गई तो हमने ये विकल्प चुना कि सबसे बेहतर कौन होगा। और हम 28 लोग कार्यकर्ता जो थे, हम लोग घूमकर वोट मांगने का काम किया और उसका परिणाम भी आया और रसड़ा की जनता जान भी गई कि सच्चाई क्या है। तो हम कौन सा गुनाह कर दिए भैया? इधर शोर कर दिए। अब नेताजी जो हमारे साथी हैं उनको बंद कमरे में बुलाकर कह रहे हैं कि अवधेश राजभर, राम जी राजभर, डॉक्टर श्री भगवान राजभर जी 1-1 लाख रुपया ले लिए हैं। अरे यार,
नेताजी आपसे ये उम्मीद नहीं था कि गलती आप करें, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर ठोक दें। आप कितना राजभर समाज को हितैषी चाहते हैं, यही आपकी बात साबित कर रही है कि आप कितना गंदे विचार के आदमी हैं। मैंने विरोध कर दिया, सही तो गलत है। मैं अपने राजभर समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि हम लोग सारी नेता की कमियां को छिपाते हुए, हमारे जैसे नेता, आप जैसे जो राजभर समाज के लोग हैं, या जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो भी समय कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, चाहे किए हैं, ये लगातार गांव में जाकर यही बताते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो है कि कमियां को छिपाकर अच्छाई को बताने का काम करते हैं। चढ़ा बढ़ाकर हम लोग बताते हैं कि चलो कम से कम राजभर समाज में एक नेता आया हुआ है, उस नेता के चलते हमारा राजभर समाज का विकास होगा। लेकिन कहाँ विकास हो रहा है, कैसे विकास हो रहा है? कभी बीजेपी से गठबंधन करेंगे, घबरा जाएंगे, पता नहीं क्या उनकी मांग होती है, हमको समझ नहीं आता है। अगर मांग कोई होती है तो कम से कम अपने राजभर समाज के बीच में रखना चाहिए कि हम इस मांग पर, इस मुद्दे पर गठबंधन कर रहे हैं, चाहे कि ये है। नहीं रखेंगे, अपने ही सब कुछ जानेंगे अंदर। अब साथी बात आ गई कि बीजेपी से गठबंधन किए थे, मंत्री थे, बीजेपी ने इनको मान सम्मान दिया, इनके बेटा को भी राज्य मंत्री बनाने का काम किया और कुछ लोगों को सदस्य भी बनाने का काम किया सरकार में। क्या बीजेपी सम्मान नहीं दिया? जब आपको पद दे रही है, आप कैबिनेट मंत्री खुद हैं, आपका बेटा राज्य मंत्री है, और साथ ही साथ जो है कि और भी आपके पार्टी के जो नेता हैं उसको सदस्य बनाए गए हैं, उसमें भी साथी आपको बुरा लग रहा है। आप किस मुद्दे पे पार्टी छोड़ने का काम किए, गठबंधन तोड़ने का काम किए? अगर आप 5 साल रहते भारतीय जनता पार्टी में तो निश्चित रूप से राजभर समाज का विकास हुआ होता, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा था, आपने गठबंधन तोड़ दिया। फिर भी राजभर समाज ने आपकी बातों को मानने का काम किया, फिर आप आगे चलकर सपा से गठबंधन करते हैं। फिर भी सपा के साथ आप जब गठबंधन करते हैं तो राजभर समाज के लोग आपके साथ खड़े हैं। फिर इनसे भी नाता आपने तोड़ दिया। आखिर में सिर्फ ओम प्रकाश राजभर सही है, बाकी सब लोग गलत हैं। आपने गठबंधन तोड़ दिया। यहां पर भी हमको समझ नहीं आ रहा है कि आप सुबह कुछ और बोलते हो, शाम को कुछ और बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे। नेताजी की मानसिकता क्या है, ये राजभर समाज के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। ये कहते हैं कि लोडर, बीजेपी लोडर पैदा कर रही है। हमको तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में मैं 8 साल से काम किया, 8 साल, हमको ये लगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लोडर पैदा कर रहे हैं। क्योंकि राजभर का जब बेटा जब नेता बनने लगता है, जब तेज तराक होने लगता है, तो इनको अच्छा नहीं लगता है, पचता नहीं है, वो उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। ये आगे उसको बढ़ाते हैं जो दलाल किस्म के लोग हैं, जो कहीं पे बात करके कुछ अपना भी ले लेगा, कुछ पार्टी को भी दिलवा देगा, उसी को मान सम्मान देते हैं। मैं राजभर समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, लास्ट बात, कि ये बताओ कि जब सपा से गठबंधन किया, 18 सीट पाए, 18 सीट में 10 एसी सीट ले लिए माननीय नेताजी और 8 सीट सामान्य ले लिए। आप बताओ कि क्या 8 सीट जो सामान्य था उसमें कोई राजभर समाज के लड़का नहीं था लड़ने वाला? सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में जो काम कर रहे हैं, सन 2002 से लोग लगे हुए हैं, क्या उसमें कोई राजभर नहीं था लड़ने वाला? क्यों नहीं लड़ा नेताजी ने? राजभर लड़ा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय अरविंद राजभर जी, यानी बाप बेटा अपने ही लड़े। लेकिन आप बताओ कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से कोई राजभर चुनाव लड़ा? नहीं लड़ा। एसी में भी वही हाल है, जहां भी इनका चुनाव प्रत्याशी उतारे हैं, वो प्रत्याशी एक दिन का भी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। देख लीजिए, एसी में भी देख लीजिए और सामान्य भी आप देख लीजिए। सामान्य में जाफराबाद से बड़े भाई एडवोकेट कमलेश राजभर जी तैयारी कर रहे थे। एक राजभर को बेटा को वहाँ से नहीं मिला, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो
इलाहाबाद कोर्ट में अपने आप को, अपने राजभर समाज में एक गौरव है। जो काम करता है भाई, उस भाई को टिकट नहीं दिया गया और वहाँ पे एक राय साहब को टिकट दे दिए, और वो राय साहब आज चुनाव जीतने के बाद आज पार्टी में नहीं है। जितना भी टिकट देने का काम के एक दिन का भी सदस्य नहीं है। मुझे ये दिक्कत है। मैं कहता हूं कि ठीक है, पार्टी चलानी है, बेचना है बेच लो, 50% बेचो, लेकिन 50% कम से कम कार्यकर्ताओं को तो चुनाव लड़ाओ। कि सिर्फ दरी बिछाएंगे ये लोग, झंडा ढोने का काम करेंगे। आप चले जाइए बेलथरा रोड में, बेलथरा रोड का जो है कि हंसुराम विधायक बने हुए हैं, वहीं पे एक भाई जितेंद्र राम जी मास्टर साहब, पूरे बेलथरा के समाज के लोग जानते हैं कि गांव-गांव में घूमकर राजभर समाज के बीच में अलख जगाने का काम कर रहे थे, संगठन को चलाने का काम कर रहे थे, पैसा रुपया से लेकर हर चीज का मदद करते थे, सभी कार्यकर्ताओं के गाड़ी में तेल डालने का काम करते थे, रैलिया में पैसा लगाकर गाड़ी करते थे, लोगों को भेज जाते थे, मरनी जियानी दुख में जाते थे। उनको टिकट नहीं दिया गया, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता थे। चलो मान लेता हूं, वहां पे रामदहीन पासवान जी हैं, दिनेश पासवान जी है, रामाश्रय पासवान जी थे, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे ये लोग। इनको क्यों नहीं चुनाव में उतारा गया? ये गोरखपुर देवरिया से बुलाकर हंसुराम जी को करोड़ों करोड़ों रुपया लेकर यहां पे लड़ाया गया, जो कि हंसुराम जी एक दिन का भी पार्टी का सदस्य नहीं है। मेरा दावा है, इस पे विचार करो आप लोग। बेदीराम विधायक जी हैं, वो जौनपुर से आकर जखनिया में विधायक बने हुए हैं। क्या गाजीपुर में कोई एसी में कार्यकर्ता नहीं था? यही सवाल करता हूं तो बुरा बन जाता हूं, गलत हो जाता हूं। अब आ जाइए मऊ सीट पे। मैं बहुत जगह बात नहीं करूंगा, मऊ जगह सीट पर देख लीजिए। जब राजभर का बेटा एक बार माननीय महेंद्र राजभर जी चुनाव लड़े थे मुख्तार अंसारी के बीच में, तो बहुत कम वोटों से उन्होंने हार गए चुनाव। और हारे हुए व्यक्ति को दोबारा चुनाव लड़ाना चाहिए कि नहीं लड़ाना चाहिए? हारे हुए व्यक्ति को लोग इसलिए वोट देते हैं कि चलो भाई अगली बार बेचारा हार गया, इस बार वोट देकर जिता देते हैं। ऐसे भी लोग के वोटरों के मानसिकता बनती है। तो वहां जब एक कार्यकर्ता जो सन 2002 से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कदम से कदम मिलाकर इस जनपद से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिला में कोई ऐसा गांव नहीं है कि माननीय महेंद्र राजभर जी ने अपना घर परिवार छोड़कर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए काम किया हो। उनको वहां से चुनाव नहीं लड़ाया जाता है। अब्बास अंसारी को चुनाव लड़ाया जाता है, जो पार्टी का एक दिन का भी सदस्य नहीं है। इतना तो मैं बता दिया। बाकी और आप लोग देखिए कि पार्टी के कितने सदस्य जो हैं, पार्टी के कितने कार्यकर्ता चुनाव लड़े। आखिर में ये क्या कर रहे हो? आप चले थे राजभर को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, कसम खाए थे कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, एक राजभर के बेटा को मुख्यमंत्री बनाऊंगा और नेता बनाऊंगा। कितने राजभर के बेटा को नेता बनाने का काम किए हैं? मैं उन राजभर से बात करना चाहता हूं जो बाहर में जाकर सिर्फ मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि ओम प्रकाश राजभर हमारा भगवान है, पार्टी सब कुछ है। तो वो लोग को मैं कहना चाहूंगा कि भाई, आपसे निवेदन मैं कर रहा हूं कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में आकर जुड़ जाओ और 5 साल 10 साल मेहनत करके देखो। 1-2 चुनाव जब आप उसमें रहेंगे, अंदर से काम करेंगे, तो आपको बात समझ में आ जाएगा। उस दिन आप भी अवधेश कुमार राजभर बन जाओगे और बात अपनी कहने लगोगे। तोता अगर बन गए तो कोई बात ही नहीं। अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हो, विचार कर रहे हो, तो इस पर विचार करना चाहिए। मैं सही बोल रहा हूं तो गलत हूं। मैं चुनाव कोई नहीं लड़ रहा था, कोई हम अपने टिकट नहीं मांग रहा था, मैं तो कार्यकर्ताओं के लिए मांग रहा हूं। और मैं एक चीज और भी हमें प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है कि चलो मैं तो पार्टी छोड़ दिया। आवाज उठाते उठाते हो सकता है कि मेरे आवाज उठाने से जो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के हमारे भाई काम कर रहे हैं, उनको आने वाले चुनाव में फायदा मिले।
तो कम से कम अब से भी अकल आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो मैं साथ ही निवेदन करूंगा कि हम लोगों ने टाट बिछाने का काम करते हैं, हम लोगों ने दरी बिछाने का काम करते हैं, हम लोग भीड़ जुटाने का काम करते हैं, और हम लोग को क्या मिला है? मानिए ओम प्रकाश राजभर तो अपने बहुत ही जगहों पे जमीन खरीद लिए, बिल्डिंग बना लिए, वीआईपी गाड़ियों से चलने लगे, और राजभर समाज को क्या मिला है? हमें जिद इसी बात का है कि जो आपने समाज को नेता बनाने चले थे, आप नेताओं को क्यों नहीं सम्मान कर रहे हैं? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा साथी, मैं एक बात और निवेदन करूंगा कि अगर आप पढ़े लिखे हो, राजभर समाज की हितैषी चाहते हो, और राजभर समाज आपको प्यारा है, न कि ओम प्रकाश राजभर, तो आप लोग को हर एक राजभर, जो भी कोई राजभर आवाज उठाने का काम करता है, तो उस राजभर की पूरी बात को जानकारी लेना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, उसकी सच्चाई जानना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सच्चाई नहीं जानेंगे, किसी के बारे में किसी को गलत कैसे कह सकते हैं? मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीछेलाल राजभर जी से बात किया, मैं रिकॉर्ड किया हूं, आप लोगों को बीच में डालूंगा, मैं इसी यूट्यूब चैनल पे मैं डालूंगा, और सुन लीजिएगा। वो यही कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं उसीलिए हम लोग कह रहे हैं, अपने बारी बुरा लग रहा है। क्या गजब की बात है। अगर मैं सही बात बोल रहा हूं तो आप झूठे हमारा रीमर फैलाओ समाज के बीच में। तो साथियों, मैं चाहता हूं और मेरा मानना है कि मैं कहीं भी रहूंगा, अपने समाज के लिए खरा उतरने का काम करूंगा, अपने राजभर समाज के लिए ही काम करूंगा, राजभर समाज के बीच में जाकर उसकी एक एक समस्या को सुनने का काम करूंगा। जितनी मेरी कैपेसिटी रहेगी, जितनी मेरी पावर रहेगा, उतना मैं काम करने का काम करूंगा। मैं राजभर समाज को सम्मान देता हूं। जो मुझे गाली देने का काम करेंगे, जो नासमझी में, उनको भी सम्मान करता हूं, और उनको भाई को, वो भी हमारे समाज से, उनको भी अपना भाई मानता हूं। हमारे बारे में बुरा कहें अच्छा कहें, वो हमारे समाज के लोग हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन एक निवेदन करूंगा साथी कि मेरे नंबर पे फ़ोन करके एक बार हमसे जरूर बात कीजिएगा। अगर राजभर समाज से जन्मे हो तब, अगर राजभर समाज में जन्म लिए हो तो एक राजभर भाई से जरूर बात करना और इसकी भी पीड़ा को समझने का प्रयास करना। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देंगे साथी। और पुनः आप लोग से निवेदन करूंगा और सर्व समाज से निवेदन करूंगा साथी कि अगर मैं सही हूं तो निश्चित रूप से मेरा साथ देने का काम कीजिए। चाहे खास करके राजभर समाज के लोग हों, मैं भी चलूंगा तो मैं देखो व्यक्तिगत अपना लाभ ले सकता हूं कहीं से, लेकिन मेरा मानना है कि जो हमसे जुड़े हुए लोग हमारी पूंजी हैं, तो अपने लोगों को मैं छोड़ नहीं सकता हूं, और अपने समाज के लिए जरूर चलने का काम करूंगा। दिन रात चलूंगा, जितनी मेरी शक्ति रहेगी उतना चलने का काम करूंगा। मैं जहां भी रहूंगा वहां से राजभर समाज की उत्थान की बात करूंगा, और साथ ही साथ हर एक समाज के दबे कुचले लोगों को सम्मान देने का काम करूंगा, उनके साथ चलने का काम करूंगा, और हर एक वर्ग में जितनी मेरी शक्ति रहेगी चलकर उनका काम करने का काम करूंगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देते हुए साथ ही निवेदन करूंगा कि एक बार मुझसे बात जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं नंबर अपना इस पे दे रखा हूं। आप सभी साथियों को, आप पूरे प्रदेश के एक एक जनता को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय स्वलदेव।